शहराम को अब ज़ीनिया के साथ निकाह करना बहुत महंगा पड़ने वाला है। शहराम अपनी फैमिली के साथ बैठा बातें कर रहा था कि अचानक इसके फ़ोन की घंटी बजी। शहराम ने जैसे ही फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से आने वाली हौलनाक खबर ने इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। फ़ोन पे ऑफिस के मैनेजर की कॉल थी। वो चीख चीख कर कह रहा था कि शहराम सर जल्दी ऑफिस पहुँचें, ऑफिस में आग लग गई है। शहराम सर जल्दी पहुँचें। कुछ देर सब कुछ जलकर राख हो गया है। ये सुनते ही शहराम के होश उड़ गए। उसे अपनी आंखों के सामने अपने बरसों की मेहनत ज़ाया होती हुई नजर आ रही थी। वो एक पल भी ज़ाया किए बिना गाड़ी की तरफ भागा और दीवाना वार ऑफिस की तरफ रवाना हो गया। रास्ते भर वो सिर्फ यही दुआ करता जा रहा था कि अल्लाह खैर करी, मेरा सब कुछ तबाह बर्बाद ना हो जाए। जब शहराम ऑफिस पहुंचा तो वहां का मंजर किसी कयामत से कम नहीं था। दिन की रोशनी में आग के शोले और काले धुएं के बादल दूर तक नजर आ रहे थे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां मौजूद थी, लेकिन इस कदर शदीद आग लगी हुई थी कि काबू पाना मुश्किल हो रहा था। शहराम अपनी सल्तनत को यूं जलता हुआ देख कर तड़प उठा और लोगों के मना करने के बावजूद इमारत के अंदर घुस गया, क्योंकि वहां कुछ इस तरह के ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, कागजात, रिकॉर्ड मौजूद थे जिनका बचना बहुत ज़रूरी था। आग की तपश और धुएं के दरमियान शहराम बुरी तरह झुलस गया और छत का एक हिस्सा इसके ऊपर गिर गया, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हो गया और लहूलुहान हालत में उसको लोग उठाकर बाहर लेकर आए और फ़ौरन तौर पर उसे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी तरफ शहराम के घर में कहराम मच गया था। निशात बेगम फरियाल रोती हुई अस्पताल पहुंची। फरियाल का बुरा हाल था। वो बार बार अल्लाह से अपने शोहर की ज़िंदगी की दुआ मांग रही थी। डॉक्टरों ने जब बताया कि शहराम की हालत अब ख़तरे से बाहर है तो इसने सुख का सांस लिया, लेकिन एक नई मुश्किल खड़ी हो गई थी। घर में फ़ोन आया कि छोटे बेबी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, वो लगातार रोता जा रहा है। फरियाल के वालिदैन ने इसरार किया कि फरियाल तुम्हें घर चला जाना चाहिए, बेबी की तबीयत ठीक नहीं है, वो रो रहा है और किसी से भी संभल नहीं रहा है। फरियाल का दिल तो शहराम के पास था, लेकिन वो मजबूर थी और बोझल दिल के साथ वो उसे वहां से निकलना पड़ा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़ीनिया जो इस मौके की तलाश में थी, इसने फ़ौरन आगे बढ़कर निशात बेगम से बोली कि अम्मी अगर फरियाल जा रही है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ रुक कर शहराम का पूरा ख्याल रखूँगी। आखिर मैं भी तो उसकी बीवी हूँ, मेरा भी तो कोई हक बनता है, मैं इस वक्त में उसको अकेला नहीं छोड़ सकती। ज़ीनिया ने सबकी हमदर्दी बटोरने के लिए सब कुछ किया ताकि वो सबकी नज़रों में अच्छी बन सके और शहराम के दिल में दोबारा अपनी जगह बना सके। निशात बेगम खामोश हो गई। इस वक्त उनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। दूसरी तरफ कुदरत एक और खेल खेल रही थी। ज़ीनिया की माँ सीरत बेगम अपने घर में अचानक से उनका तवाज़न बिगड़ा और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई और बुरी तरह ज़ख्मी हो गई। उनका सर से खून बह रहा था। वो दर्द से तड़प रही थी। ज़ीनिया की कज़न ने जब ये देखा तो घबरा कर ज़ीनिया को कॉल मिलाई, ज़ीनिया जल्दी से घर आओ, ममानी जान की तबीयत बहुत ख़राब है, वो सीढ़ियों से गिर गई हैं और बेहोश हो गई थी। लेकिन ज़ीनिया का दिल तो अब पत्थर का हो चुका था। वो इतनी खुदगर्ज हो रही थी कि उसको अपनी माँ की मोहब्बत ममता याद नहीं आ रही थी। इसने बड़ी बेहिसी से जवाब दिया कि मैं नहीं आ सकती, शहराम हॉस्पिटल में है और मेरा यहाँ रुकना बहुत ज़रूरी है, मुझे इसके पास रुकना है और घर वालों को भी देखना है। मैं इसकी कितनी परवाह करती हूँ, मैं माँ का क्या है, उन्हें तुम हॉस्पिटल ले जाओ, मैं यहाँ सब कुछ देख लूँगी, मुझे बार बार फ़ोन करके तंग मत करो। ज़ीनिया की ये बात सुनकर इसकी कज़न दंग रह गई कि एक बेटी अपनी माँ के लिए किस तरह से बिहेव कर रही है और उसको ज़रा भी अपनी माँ की परवाह नहीं है। माँ तो छोड़कर अपने शोहर के पीछे मरी जा रही है, इसे देखना भी पसंद नहीं करी। अगले दिन ज़ीनिया थोड़ी देर के लिए अपनी ज़ख्मी माँ को देखने के लिए पहुँची तो वहाँ का मंजर बहुत तकलीफ़देह था। सीरत बेगम बिस्तर पर पड़ी करा रही थी और अपनी आंखों से अपनी बेटी को हसरत भरी निगाहों से देख रही थी। ज़ीनिया पास बैठ कर उनका हाथ थामने के बजाय उल्टा चिल्लाना शुरू कर दिया कि अम्मी आपको क्या ज़रूरत थी मुझे बार बार फ़ोन करने के लिए, आपको पता है ना मैं कितनी मुश्किल वक्त से गुजर रही हूँ, अस्पताल में शहराम को मनाने की कोशिश कर रही हूँ और आप यहाँ बीमारी का नया ड्रामा शुरू कर दिया है। मुझे मेरी ज़िंदगी में जीने क्यों नहीं देती आप, क्यों हर वक्त मेरे रास्ते की रुकावट बन जाती हैं। सीरत बेगम अपनी बेटी की ये संगदिली और ये रूप देख कर दंग रह गई। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने किस शाम को दूध पिलाया है और आज वो तड़प रही हैं और वो रहम खाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब कहानी के पीछे असल मुजरिम था कौन? वो था दानिश ने शहराम के प्लाजे में उसके ऑफिस में आग लगवाई थी। वो आग कोई इत्तफाक़न नहीं लगी थी, बल्कि शहराम की सोचे समय मंसूबे के तहत ये लगवाई गई थी ताकि शहराम को माली तौर पर तबाह बर्बाद किया जा सके। दानिश का मकसद सिर्फ आग लगाना नहीं था, बल्कि शहराम को अपनी मदद के बोझ तले दबाना चाहता था। दानिश ने फ़ेरोज़ को बुलाया और उसे एक बहुत बड़ी ऑफ़र की। फ़ेरोज़, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने साले का करोड़ों का नुकसान हो गया है, तुम शहराम से बात करो कि वो
फाइनेंशियली सपोर्ट मुझसे हासिल करना चाहता है तो मैं तैयार हूँ। मैं उसे इतने पैसे दूंगा कि वो दोबारा अपना बिजनेस खड़ा कर सकता है। फ़िरोज़ को लगा कि दानिश एक मुखलिस दोस्त बनकर नेकी कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि दानिश इस रकम के बदले शहराम को ब्लैकमेल करना चाहता है। दानिश का असल प्लान ये था कि वो इस बार शहराम को ये एहसास दिलाए कि ज़ीनिया और शहराम दोनों अपनी मुट्ठी में है और उन्हें इशारों पर नचाना चाहता है। कहानी अब ऐसे मोड़ पर है जहाँ एक तरफ शहराम ज़ख्मों से चूर है और दूसरी तरफ बिजनेस तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। दूसरी तरफ फरियाल अपनी नेकी और सब्र के साथ इसका साथ दे रही है और तीसरी तरफ ज़ीनिया का जुनून जो दानिश की मक्कारी और प्लानिंग से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है कि ज़ीनिया की माँ जो इस गुनाह की सज़ा से रोक पाएगी? आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ज़ीनिया जो है उसने गलत नहीं किया? अपनी माँ के पास उसको जाना चाहिए था। हाँ ठीक है, शहराम को उसकी ज़रूरत है, उसको भी ये लगता है कि मैं अपने पैरों पे दोबारा से खड़ी हो जाऊँ, कि जिस तरह से मैंने अपना घर बार बर्बाद कर दिया है मुझे शहराम फिर से अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले। लेकिन ये बात भी गलत है कि वो फरियाल को पीछे करके अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। तो अब देखना ये है आने वाले एपिसोड में क्या होता है कि शहराम का सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा और वो कभी दानिश से मदद मांग पाएगा, और क्या ये ज़ीनिया ये बात कभी बर्दाश्त कर पाएगी? आप लोगों को क्या लगता है? तो या हो सकता है कि दानिश जो है वो ज़ीनिया को ब्लैकमेल करे कि मैं तुम्हें कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, उसको ब्लैकमेल करे बजाय कि शहराम के कि मैं तुम्हें देने के लिए पैसे देने के लिए तैयार हूँ, और ज़ीनिया जो है वो मान भी जाए कि अगर मैं इतने पैसे शहराम को दूंगी तो शहराम तो मेरे एहसानों तले दब जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है? आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? मेरे ख्याल में तो शहराम को इस तरह नहीं करना चाहिए था। दानिश का जो है, शहराम को तो इसमें कोई कसूर नहीं था ना, उसने खाम में शहराम को घसीट लिया इस सारे चक्कर में। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।